नवरात्र के 9 दिन बाद क्यों आता है दशहरा? जानिए कारण। विजयदशमी पर्व यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक नवरात्र के 9 दिन बाद ही क्यों आता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। दशहरा यानी विजयादशमी का पर्व नवरात्र के 9 दिन बाद आता है। नवरात्र और दशहरा ऐसे सांस्कृतिक उत्सव हैं जो चैतन्य के देवी स्वरूप को पूरी तरह समर्पित हैं। इस पर्व के दिन जीवन के सभी पहलुओं के प्रति और जीवन में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं के प्रति अहोभाव प्रकट किया जाता है। नवरात्र के 9 दिन तमस, रजस और सत्व के गुणों से जुड़े हैं। पहले 3 दिन तमस के हैं, जब देवी रौद्र रूप में होती हैं, जैसे दुर्गा या काली। इसके बाद के 3 दिन देवी लक्ष्मी को समर्पित हैं। लक्ष्मी सौम्य हैं, पर भौतिक जगत से संबंधित हैं। आखिरी 3 दिन देवी सरस्वती यानी सत्व से जुड़े हैं। ये ज्ञान और बोध से संबंधित हैं। इन तीनों में जीवन समर्पित करने से जीवन को एक नया रूप मिलता है। अगर हम तमस में जीवन लगाते हैं तो हमारे जीवन में एक तरह की शक्ति आएगी। रजस में जीवन लगाने पर किसी अन्य तरीके से शक्तिशाली होंगे और सत्व में जीवन लगाने पर बिल्कुल अलग तरीके से शक्तिशाली बनेंगे। लेकिन अगर हम इन सब से परे चले जाएं, तो फिर शक्तिशाली बनने की बात नहीं होगी, बल्कि हम मुक्ति की ओर चले जाएंगे। नवरात्र के बाद 10वां यानी अंतिम दिन दशहरा यानी विजयादशमी का होता है। इसके मायने हुए कि हमने इन तीनों पर विजय पाली। इनमें से किसी के भी आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि हर गुण के आर पार देखा, हर गुण में भागीदारी निभाई, लेकिन अपना जीवन किसी गुण को समर्पित नहीं किया, अर्थात सभी गुणों को जीत लिया। यही विजयादशमी है। इसका संदेश यह है कि जीवन की हर महत्वपूर्ण वस्तु के प्रति अहोभाव और कृतज्ञता का भाव रखने से ही कामयाबी एवं विजय का वर्ण होता है। सरल शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि दशहरे का उत्सव शक्ति और शक्ति के समन्वय का उत्सव है। नवरात्र के 9 दिन मां भगवती की उपासना कर शक्तिशाली बना हुआ मनुष्य विजय प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है। इस दृष्टि से दशहरा यानी विजय के लिए प्रस्थान का उत्सव आवश्यक भी है। जहां विजय, वहीं विजयादशमी। श्री वाराह पुराण में कहा गया है कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन बुधवार को हस्त नक्षत्र में समस्त नदियों में श्रेष्ठ गंगा नदी धरा पर अवतीर्ण हुई थी, जो 10 पापों को नष्ट करने वाली है। इसीलिए इस तिथि को दशहरा कहते हैं। रावण के 10 शीश थे और इसी दिन उसका हनन हुआ था, इसलिए भी यह त्योहार दशहरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वर्षा ऋतु की समाप्ति एवं शरद ऋतु के आगमन पर आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाने लगा। दशहरा मनाने की परंपरा युगों से चली आ रही है। त्रेतायुग में श्री राम ने लंकापति रावण का वध कर विजय का वर्ण किया था, इसलिए इसे विजयादशमी नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में यह भी उल्लेख है कि विजयादशमी के दिन देवराज इंद्र ने महादानव वृत्तासुर पर विजय प्राप्त की थी। पांडवों ने भी विजयादशमी के दिन ही द्रौपदी का वरण किया। महाभारत के युद्ध का आरंभ भी विजयादशमी के दिन से ही माना जाता है। ज्योतिर्निबंध नामक ग्रंथ में लिखा है कि आश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक मुहूर्त होता है, जो सर्वकार्य सिद्ध करने वाला माना गया है। इसीलिए इस त्योहार का नाम विजयादशमी पड़ा होगा। महर्षि भृगु ने कहा है कि इस दिन सभी राशियों में सायंकाल के समय विजय मुहूर्त में यात्रा करना उत्तम होता है, जो 11वां मुहूर्त है। जो जीत चाहते हैं, उन्हें इसी मुहूर्त में यात्रा करनी चाहिए। इसी तिथि को श्री राम ने भगवती विजया का पूजन कर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए इस दिन देवी विजया की पूजा परंपरा है, जिसकी वजह से इस त्योहार
का नाम विजयादशमी पड़ा। चिंतामणि नामक ग्रंथ में कहा गया है कि आश्विन शुक्ल दशमी के दिन तारों के उदय होने का जो समय है उसका विजय से संबंध है, जो सारे काम और अर्थों को पूरा करने वाला है। वीरता के प्रादुर्भाव का दिन आश्विन शुक्ल दशमी को श्री राम ने रावण तो देवी दुर्गा ने 9 रात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के बाद महिषासुर पर विजय की थी। दशहरा को दशहोरा भी कहते हैं, जिसके मायने हुए 10वीं तिथि। दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है। अन्य 2 हैं चैत्र शुक्ल व कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा। इस दिन लोग शस्त्र पूजा के साथ नया कार्य आरंभ करते हैं, मसलन अक्षरन व नए उद्योग का आरंभ, बीज बोना आदि। मान्यता है कि इस दिन जो कार्य आरंभ किया जाता है उसमें विजय मिलती है। विजयादशमी को श्री राम की विजय के रूप में मनाया जाए या दुर्गा पूजा के, दोनों ही रूपों में यह शक्ति पूजा का पर्व है। शस्त्र पूजन की तिथि है। भारतीय संस्कृति वीरता की पूजक एवं शौर्य की उपासक है। व्यक्ति एवं समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसीलिए दशहरे का उत्सव रखा गया है। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की सद्प्रेरणा प्रदान करता है। उत्सव की तरह है जीवन। नवरात्र के 9 दिनों के प्रति या जीवन के हर पहलू के प्रति उत्सव एवं उमंग का नजरिया रखना और उसे उत्सव की तरह मनाना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम जीवन में हर चीज को एक उत्सव के रूप में लेंगे तो बिना गंभीर हुए जीवन में पूरी तरह शामिल होना सीख जाएंगे। असल में ज्यादातर लोगों के साथ दिक्कत यह है कि वह जिस चीज को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं उसे लेकर हद से ज्यादा गंभीर हो जाते हैं। अगर उन्हें लगे कि वह चीज महत्वपूर्ण नहीं है तो फिर उसके प्रति बिल्कुल लापरवाह हो जाएंगे और उसमें जरूरी भागीदारी भी नहीं दिखाएंगे। जीवन का रहस्य यही है कि हर चीज को बिना गंभीरता के देखा जाए, लेकिन उसमें पूरी तरह से भाग लिया जाए, बिल्कुल एक खेल की तरह। दशहरा 2017 जानिए क्यों नवरात्रि के 10वें दिन मनाया जाता है। दशहरा क्या है, इसकी पौराणिक कथा। दशहरा 9 दिनों से जारी दुर्गा पूजा समारोह की समाप्ति का प्रतीक है। दक्षिण भारत में इस दौरान देवी दुर्गा और देवी चामुंडेश्वरी की पूजा की जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा अश्विन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर महीने के दौरान आता है। इस पर्व को भारत में बहुत ही उत्साह के साथ से मनाया जाता है। हर राज्य में इसे विभिन्न पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ इस पर्व को मनाने की प्रथा है। दशहरा 9 दिनों से जारी दुर्गा पूजा समारोह की समाप्ति का प्रतीक है। दक्षिण भारत में इस दौरान देवी दुर्गा और देवी चामुंडेश्वरी की पूजा की जाती है, जिन्होंने लोगों की रक्षा के लिए असुरों की सेना को चामुंडा की पहाड़ियों में युद्ध कर पराजित किया था। इस दौरान देवी दुर्गा के साथ देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय की पूजा भी की जाती है। वहीं दशहरा के दिन लोग मां दुर्गा की मूर्तियों का विधि विधान के साथ विसर्जन भी करते हैं। दशहरा का महत्व। दशहरा का पर्व मनाने के पीछे की मूल कथा भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। 14 वर्ष के वनवास में रावण द्वारा सीता का हरण कर लिया गया था। मां सीता को बचाने के लिए और अधर्मी रावण का नाश करने के लिए भगवान राम ने रावण के साथ कई दिनों तक युद्ध किया। शारदीय नवरात्रों के दिनों भगवान राम ने शक्ति की देवी दुर्गा की आराधना लगातार 9 दिनों तक की। इसके बाद उन्हें मां दुर्गा का वरदान मिला। इसके पश्चात मां दुर्गा के सहयोग से राम ने युद्ध के 10वें दिन रावण का वध कर उनके अत्याचारों से सभी को बचाया। इसी परंपरा को मानते हुए हर साल रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण को बुराई का प्रतीक मानकर इनके पुतले दशहरे के दिन जलाते हैं।
इसके साथ ही पौराणिक मान्यता के अनुसार 9 दिनों तक महिषासुर और असुरों की सेना से मां दुर्गा ने लगातार युद्ध किया और अंत में 10वें दिन महिषासुर का वध कर विजय प्राप्त की थी। इसलिए इस त्योहार को बुराई पर अच्छाई का प्रतीक माना जाता है और इस दिन बुराई का विनाश करने का प्रण लेते हैं। दशहरा एक हंसी खुशी का पर्व है। शारदीय नवरात्र की स्थापना पर कलश और मूर्ति स्थापना का विसर्जन भी इसी दिन किया जाता है। वैसे दशहरा एक प्रतीक पर्व है। दशहरे के पुतले को बुराई और समस्त प्रकार की अमानवीय प्रवृत्ति का प्रतीक मानकर जलाया जाता है, जिससे हमारा समाज इस प्रकार की बुराइयों विकृतियों से मुक्त हो सके। सच्चे अर्थों में तभी दशहरा मनाने का महत्व सार्थक सिद्ध होगा। अश्विन की 10वीं तिथि को 10 सिर के रावण को सच में जलाना है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी, इन 10 बुरी प्रवृत्तियों और आदतों का सर्वप्रथम हमें त्याग करना होगा। तभी धर्म की अधर्म पर विजय होगी। दशहरा क्यों मनाया जाता है? दशहरा और विजयादशमी में क्या अंतर है, जानिए। इस दिन शस्त्र पूजन और शमी के पौधा महत्व, बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है विजयादशमी। और दशहरा, इस दिन अहंकार का खात्मा होता है, जिसे देवी शक्ति और उनके आशीर्वाद से श्री राम ने खत्म कर जनमानस को संदेश दिया है कि अहंकार पर जीत के लिए धैर्य और संतोष का होना जरूरी है, और यही हमारे विजय के मार्ग को प्रशस्त करता है। विजयादशमी और दशहरा क्यों मनाया जाता है? हिंदू धर्म में दशहरा यानी रावण दहन का बहुत अधिक महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को इसका आयोजन किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था तथा देवी दुर्गा ने नवरात्रि एवं 10 दिन के युद्ध के उपरांत इसी दिन महिषासुर नामक राक्षस पर विजय प्राप्त की थी। दशहरा को असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस दशमी को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता के अनुसार दशहरा वर्ष की 3 अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है। अन्य 2 हैं चैत्र शुक्ल की एवं कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा। दशहरा और विजयादशमी दोनों ही हिंदुओं के बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार हैं। चूंकि दोनों ही त्योहार एक ही दिन पड़ते हैं, अतः कई लोग इन्हें एक ही समझ बैठते हैं। शायद ऐसा इसलिए भी है कि दोनों ही त्योहार 10 दिनों तक मनाए जाते हैं और 10वें दिन इनका समापन होता है, और दोनों ही त्योहार एक ही साथ पड़ते हैं। दशहरा और विजयादशमी भले ही एक साथ पड़ते हैं, किंतु दोनों के मनाने की वजह एकदम अलग अलग है और दोनों के मनाने के तरीके भी अलग अलग हैं। दशहरा क्यों मनाया जाता है? मान्यता है कि भगवान राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्षों के लिए वनवास को स्वीकार किया। वन जाते समय उनके साथ उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण भी उनके साथ गए। वनवास के दौरान राम कई स्थानों का भ्रमण किए और फिर एक जगह कुटिया बनाकर रहने लगे। इसी बीच लंकापति रावण छल से माता सीता को वहां से अपहरण करके अपने महल में स्थित अशोक वाटिका में ले गया। राम ने सीता को बहुत खोजा, कई लोगों से सहायता ली। अंत में हनुमान ने सीता का पता लगाया। फिर राम ने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर पुल बनाया और लंका पर आक्रमण कर दिया। 9 दिन भयंकर युद्ध हुआ। फिर राम ने आश्विन मास की 10वीं तिथि को अधर्मी रावण को पराजित कर दिया और उसे मार डाला। कहते हैं इस जीत के उपलक्ष्य में हर साल दशहरा मनाया जाता है। दशहरा 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। इस त्योहार में जगह जगह रामलीलाओं का मंचन किया जाता है। 10वें दिन कई स्थानों पर रावण और मेघनाथ के विशाल पुतले बनाए
जाते हैं। इन पुतलों को अंत में जलाया जाता है। जगह जगह मेलों का आयोजन किया है। विजयादशमी क्यों मनाया जाता है? विजयादशमी हर उसी दिन पड़ता है जिस दिन दशहरा होता है। विजयदशमी को असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। यह भी 10 दिनों तक चलने वाला त्योहार है। इसमें शुरू के 9 दिनों को नवरात्रि, 10वें दिन को विजयादशमी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक असुर राजा था जिसका नाम महिषासुर था। उसने ब्रह्मा से वरदान पा लिया था जिसकी वजह से देवता समेत कोई भी उसे मार नहीं सकता था। अपनी इसी क्षमता और शक्तियों के बल पर उसने देवताओं को हराकर इंद्रलोक पर अपना आधिपत्य हासिल कर लिया था। यही नहीं, समस्त पृथ्वीलोक पर भी उसी का अधिकार चलता था। महिषासुर अत्यंत ही अत्याचारी राजा था। लोग उसके अत्याचार से त्राही त्राही कर रहे थे। आखिरकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने अन्य देवताओं की सहायता से अत्याचारी महिषासुर का अंत करने के लिए एक शक्ति की रचना की। इसी शक्ति का नाम देवी दुर्गा पड़ा। देवी दुर्गा में सभी देवताओं की शक्तियां समाहित थी। देवी और महिषासुर में भयंकर युद्ध हुआ। 9 दिन तक लगातार युद्ध होने के पश्चात 10वें दिन देवी ने महिषासुर का वध किया और संसार को उसके आतंक और अत्याचार से मुक्ति दिलाई। इसी जीत के उपलक्ष्य में हर साल देवी दुर्गा की पूजा की जाती है और इस त्योहार को विजयादशमी कहा जाता है। विजयादशमी और दशहरा में अंतर क्या है? विजयादशमी में पूरे 10 दिनों तक त्योहार मनाया जाता है, जिसमें शुरू के 9 दिनों तक देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कई जगह दुर्गा माता की मूर्तियां रखकर पूजा की जाती है। 10वें दिन उन मूर्तियों का किसी नदी में विसर्जन कर दिया जाता है। कई लोग 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। विजयादशमी को शक्ति पूजा भी कहते हैं। इस दिन शस्त्र पूजा भी की जाती है। कहा जाता है कि प्रभु राम ने भी रावण वध करने के पहले शक्ति की पूजा की थी और उनसे आशीर्वाद लिया था। दशहरा राम द्वारा रावण का वध करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जबकि विजयादशमी देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर की हत्या करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दशहरा में रावण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया जाता है। विजयादशमी में 9 दिनों तक देवी दुर्गा की पूजा के पश्चात उनकी मूर्तियों का किसी नदी में विसर्जन किया जाता है। करने दशहरा में 10 दिनों तक रामलीलाएं आयोजित की जाती हैं। विजयादशमी में 9 दिनों तक देवी दुर्गा की जगह जगह प्रतिमाएं रखकर पूजा की जाती है। दशहरा में राम के द्वारा देवी दुर्गा की शक्ति पूजा की जाती है, जबकि विजयादशमी में ऐसा नहीं किया जाता है। दशहरा में राम, लक्ष्मण, हनुमान पूजनीय हैं। विजयादशमी में देवी दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश और कार्तिकेय पूजनीय हैं। दशहरा और विजयादशमी दोनों ही त्योहारों का उद्देश्य बुराई पर अच्छाई की जीत या असत्य पर सत्य की विजय है। दशहरा पर अस्त्र शस्त्र की पूजा की परंपरा पौराणिक कथाओं के अनुसार दशहरे के दिन ही भगवान राम ने लंका के राजा रावण का वध किया था। इसी की खुशी में दशमी तिथि को विजयादशमी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। युद्ध में विजय के कारण और पांडवों से जुड़ी एक कथा के कारण विजयदशमी को हथियार, अस्त्र शस्त्र पूजने की परंपरा भी है। दशहरे के दिन अगर किसी को नीलकंठ पक्षी दिख जाए तो काफी शुभ होता है। नीलकंठ भगवान शिव का प्रतीक है, जिसके दर्शन से सौभाग्य और पुण्य की प्राप्ति होती है। दशहरे के दिन गंगा स्नान करने को भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। दशहरे के दिन गंगा स्नान करने का शुभ फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए दशहरे दिन लोग गंगा या अपने इलाके की पास किसी नदी में स्नान करने जाते हैं।
दशहरा पर शमी का पूजन हिंदू धर्म में विजयादशमी के दिन शमी वृक्ष का पूजन किया जाता है। खासकर क्षत्रियों में इस पूजन का महत्व ज्यादा है। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने इसी वृक्ष के ऊपर अपने हथियार छुपाए थे और बाद में उन्हें कौरवों से जीत मिली थी। विक्रमादित्य के समय में सुप्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर ने भी अपने बृहत् संहिता नामक ग्रंथ के कुसुमलता अध्याय में शमी वृक्ष अर्थात खिजड़े का उल्लेख किया है। वराहमिहिर के अनुसार जिस साल शमी वृक्ष ज्यादा फूलता फलता है उस साल सूखे की स्थिति का निर्माण होता है। विजयादशमी के दिन इसकी पूजा करने का एक तात्पर्य यह भी है कि यह वृक्ष आने व कृषि विपदा का पहले से संकेत दे देता है, जिससे किसान पहले से भी ज्यादा पुरुषार्थ करके आने वाले संकट का सामना कर सकता है। विजयदशमी अथवा दशहरा पर निबंध विजयादशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। सभी के सुख की कामना करने वाली और सबकी आस्थाओं को समान आदर सम्मान देने और वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाली भारतीय संस्कृति का दशहरा एक महत्वपूर्ण भाग है। इस दिन महिषासुर और रावण नामक दो बुराइयों का अंत मां दुर्गा और भगवान राम के करकमलों से हुआ। दुष्ट राक्षसों से मुक्ति पाने की याद में दशहरा हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। दशहरा कब मनाया जाता है? दशहरा क्यों मनाया जाता है? दशहरा का महत्व क्या है, जैसे पहलुओं से छात्रों को अवगत कराने और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को समझने का यह उपयोगी माध्यम है। दशहरा पर निबंध के हमारे प्रयास से आपको दशहरा पर्व के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। दशहरा भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इसी दिन भगवान राम ने बुराई के प्रतीक 10 सिर वाले राक्षस रावण का संहार किया था, तो देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार करने वाले महिषासुर का 10 दिन तक चले भयंकर युद्ध के बाद मां दुर्गा ने वध किया। पूरे देश में लोग बड़े उत्साह और प्रेम के साथ दशहरा यानी विजयदशमी मनाते हैं। दशहरा को भारत के कई प्रांतों में विजयदशमी के रूप में भी जाना जाता है। दशहरा का पावन अवसर सभी के लिए खुशियां मनाने का समय होता है। छात्रों को इस त्योहार का पूरा आनंद लेने के लिए अपने स्कूलों तथा कॉलेजों में छुट्टियां भी मिलती हैं, जिसका वे भरपूर आनंद उठाते हैं। बच्चों को स्कूल में दशहरा पर निबंध लिखने को भी कहा जाता है, जिससे उनकी दशहरा के प्रति उत्सुकता बनी रहे और उन्हें दशहरा के बारे में संपूर्ण जानकारी भी मिले। इसके अलावा कभी कभी छोटी कक्षा के छात्रों से परीक्षा में महत्वपूर्ण अंकों के लिए दशहरा पर निबंध लिखने का प्रश्न पूछ लिया जाता है। ऐसे में दशहरा पर निबंध लिखना व लिखने का तरीका जानना उनके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दशहरा पर निबंध के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि लोग दशहरा कैसे और क्यों मनाते हैं, इसलिए हिंदी में दशहरा पर निबंध के इस वीडियो को पूरा जरूर पढ़ें। कई ऐसे छात्र भी होते हैं जिनकी हिंदी भाषा पर पकड़ कमजोर होती है। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आता है कि हिंदी में दशहरा पर निबंध कैसे लिखें या हिंदी में विजयदशमी पर निबंध कैसे लिखें। निम्नलिखित दशहरा पर निबंध ऐसे छात्रों की इन सभी समस्याओं को दूर करेगा। हालांकि ऐसे छात्रों को इस वीडियो में उपलब्ध संपूर्ण दशहरा पर निबंध को पूरा कॉपी करने से बचना चाहिए। इसके बदले उन्हें दशहरा पर निबंध का अर्थ व इसे लिखने का तरीका समझने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे भविष्य में कभी भी हिंदी में दशहरा पर निबंध लिखने में उन्हें परेशानी नहीं होगी, ऐसी हमें उम्मीद है। प्रस्तावना: दशहरा दिवाली से 2 या 3 सप्ताह पहले आता है। विजयदशमी का यह त्योहार आमतौर पर प्रत्येक वर्ष सितंबर से अक्टूबर के आसपास मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व आश्विन मास में मनाया जाता है।
सनातन और हिंदू धर्म को मानने वाले सभी लोगों को दशहरा त्योहार का बेसब्री से इंतजार रहता है। दशहरा का त्योहार सभी के लिए खुशी मनाने का क्षण लेकर आता है। परिवार के सभी लोग मिलकर पूजा के लिए तैयारी करते हैं और ढेर सारी खरीदारी करते हैं। यहाँ बच्चों के लिए दशहरा पर निबंध दिया गया है, जिसे युवा स्वयं निबंध लिखते समय सुन सकते हैं तथा अधिक जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। दशहरा का अर्थ दशहरा शब्द दो हिंदी शब्दों 10 और हारा से मिलकर बना है, जहाँ 10 गणिता के अंक 10 और हारा शब्द सत्यानाश और पराजित का सूचक है। इसलिए यदि इन दो शब्दों को जोड़ दिया जाए तो दशहरा बनता है, जो उस दिन का प्रतीक है जब 10 सिर वाले दुष्ट रावण का भगवान राम ने वध किया था। बुराई पर अच्छाई की जीत दशहरा को भारत के कुछ क्षेत्रों में विजयदशमी के रूप में भी जाना जाता है। यदि हम क्षेत्रीय और जातीय मतभेदों को अलग रखकर विचार करें तो इस त्योहार के आयोजनों का एक ही मकसद है, बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देना। दूसरे शब्दों में यह त्योहार बुराई की शक्ति पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। हिंदू पौराणिक कथाओं पर नजर डालें तो कहा जाता है कि इसी दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध कर दिया था। अन्य परंपराओं का यह भी मानना है कि भगवान राम ने दशहरा के दिन ही असुरों के महान राजा रावण से युद्ध किया था और उसे पराजित कर ये सिद्ध किया था कि बुराई कितनी भी प्रबल क्यों न हो, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। इससे हमें यह पता चलता है कि दोनों घटनाओं का परिणाम समान है, बुराई पर सच्चाई की जीत निश्चित है, जिसका परिणाम अंधकार पर प्रकाश, झूठ पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। दशहरा समारोह। पूरे देश में दशहरा का पर्व बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भारत में विभिन्न संस्कृतियां होने के बावजूद यह किसी भी तरह से इस त्योहार के उत्साह को प्रभावित नहीं करती है। दशहरा विजयदशमी के पूरे त्योहार में सभी का उत्साह और जोश एक समान रहता है। विजयदशमी के अवसर पर भारत के राज्य पश्चिम बंगाल के निवासी विजय दशमी मनाते हैं, जो दुर्गा पूजा के 10वें दिन का प्रतीक है। इस दिन देवी की मूर्तियों को नदी में विसर्जित करने के लिए जुलूस के साथ ले जाया जाता है और उसका विसर्जन किया जाता है। विवाहित महिलाएं एक दूसरे के चेहरे पर इस दिन सिंदूर लगाती हैं, जबकि अन्य स्त्रियां बधाई का आदान प्रदान करती हैं और एक दूसरे को दावत देती हैं। कुछ जगहों पर इसी दिन शस्त्र पूजा करने की भी परंपरा है। ये एक धार्मिक और पारंपरिक उत्सव है जिसकी जानकारी प्रत्येक बच्चे को होनी चाहिए। ऐतिहासिक मान्यताओं और प्रसिद्ध हिंदू धर्मग्रंथ रामायण में ऐसा उल्लेख किया गया है कि भगवान राम ने रावण को मारने के लिए देवी चंडी की पूजा की थी, जिसके बाद ही अमरता का वरदान प्राप्त कर चुके रावण वध करना संभव हो पाया था। रामलीला का आयोजन दशहरा राक्षसों और लंका के राजा रावण पर भगवान राम की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। लोग दशहरा को 10 दिनों तक उनके बीच हुए युद्ध को नाटक के रूप में भी मनाते हैं। इस नाटकीय रूप को रामलीला कहा जाता है। उत्तर भारत में लोग मुखौटे पहनकर और विभिन्न नृत्य रूपों के माध्यम से रामलीला का आयोजन करते हैं, साथ ही इसका लुत्फ भी उठाते हैं। रावण दहन रामायण में कथित छंद का पालन करते हुए वे रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे 3 बड़े राक्षसों के विशाल आकार के पुतले बनाते हैं। इसके बाद पुतलों को जलाने के लिए उनमें विस्फोटक पदार्थ भरा जाता है और जमकर आतिशबाजी की जाती है। इस दौरान एक आदमी भगवान राम की भूमिका निभाता है और जलाने के लिए पुतलों पर आग लगे हुए तीर चलाता है। लोग आमतौर पर किसी मुख्य अतिथि को भगवान राम की भूमिका निभाने और उस पुतले को जलाने के लिए आमंत्रित करते हैं।
यह आयोजन हजारों दर्शकों के मौजूदगी में खुले मैदान में सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाता है। हर उम्र के लोग इस मेले का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। बच्चे इस आयोजन का सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं और अपने माता पिता से आतिशबाजी को देखने के लिए ले जाने की जिद भी करते हैं। वे आतिशबाजी देखते हैं और आश्चर्यजनक दृश्यों का आनंद उठाते हैं। दशहरा के पर्व का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। रावण दहन का यह कार्यक्रम लोगों को एकजुट करता है, क्योंकि इसके दर्शक न कि केवल हिंदू धर्म से बल्कि सभी धर्म के लोग होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दशहरा हमें सिखाता है कि अच्छाई हमेशा बुराई को मात देती है और प्रकाश हमेशा अंधेरे पर विजय प्राप्त करता है। हमें जरूरत है अपने अंदर के रावण को मारने की। हम बाहर रावण का पुतला तो जलाकर ये बता देते हैं कि बुराई की हमेशा हार और सच्चाई की हमेशा जीत होती है, लेकिन अपने अंदर के बुराई को खत्म करने के बारे में नहीं सोचते। विजयादशमी बहुत ही शुभ और ऐतिहासिक पर्व है। लोगों को इस दिन अपने अंदर के रावण पर विजय प्राप्त कर खुशी के साथ यह पर्व मनाना चाहिए। वो सतयुग का दौर था जिसमें केवल एक रावण का अस्तित्व था जिस पर भगवान राम ने विजय प्राप्त की थी, पर यह तो कलयुग है जिसमें हर घर में रावण छुपा बैठा है। इतने रावण पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है। जिस प्रकार एक दीपक की रोशनी अंधकार का नाश करने के लिए काफी होती है, ठीक उसी प्रकार एक अच्छी विचारधारा वाली सोच ही काफी है अपने अंदर के रावण का नाश करने के लिए। विजयदशमी से जुड़ी सामाजिक कुरीतियां दशहरा जैसे धार्मिक महत्व वाले पर्व के दिन भी कुछ असामाजिक तत्व के लोग शराब पीकर लोगों को परेशान करते हैं। कुछ गंदे मानसिकता वाले लोग भीड़ का फायदा उठाते हुए चोरी और छेड़छाड़ जैसी शर्मनाक हरकत करते हैं। अगर समाज में दशहरा के दिन इन कुरीतियों को दूर रखा जाए तो दशहरा का पर्व वास्तव में आनंदमय हो जाएगा। उपसंहार हिंदू धर्मग्रंथ रामायण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि देवी मां दुर्गा को प्रसन्न करने और वर प्राप्ति के लिए भगवान श्री राम ने चंडी होम कराया था। दशहरा को दुर्गोत्सव भी कहा जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि युद्ध के 10वें दिन माता दुर्गा ने भी महिषासुर नामक दुष्ट असुर का वध किया था। विजयादशमी का पर्व लोगों के मन में नई ऊर्जा, बुराई पर अच्छाई की जीत की सीख, लोगों के मन में नई चाह और सकारात्मक ऊर्जा भी लेकर आता है। भगवान श्री राम ने रावण का अंत कर बुराई पर विजय प्राप्त की और मां दुर्गा ने महिषासुर को मारकर बुराई का अंत किया। 9 दिन देवी मां की पूजा अर्चना के बाद यह विजयादशमी आती है। इस दिन सबके घरों में पकवान आदि बनाए जाते हैं। दशहरा हिंदुओं के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है जिसे लगभग 10 दिनों तक मनाया जाता है। दशहरा का पर्व असुर सम्राट रावण पर भगवान राम की जीत का प्रतीक है। संस्कृत में दशहरा शब्द का अर्थ है 10 बुराइयों से छुटकारा। यह हिंदू धर्म में बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने वाले त्योहारों में से एक है। दशहरा न केवल हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है बल्कि देश के अन्य धर्मों जैसे मुस्लिम, ईसाई और सिखों द्वारा भी मनाया जाता है। दशहरा को नवरात्रि उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, जिसे भारतीय घरों में खुशी फैलाने के लिए मनाया जाता है। रामलीला रामायण का एक नाट्य रूपांतरण है जिसका आयोजन आमतौर पर विजयादशमी के दिन किया जाता है। इस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे असुरों के पुतले जलाए जाते हैं। 10 मुखों वाले रावण को जलाते वक्त जोरदार आतिशबाजी की जाती है। दशहरा भारतीय उपमहाद्वीप में लंका के राजा रावण की बर्बर भूमिका के